लेबनान में इस समय भारी दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों में यहाँ जमकर तबाही हुई है। पेजर फटने से लेकर शुरू हुआ कोहराम, वॉकी टॉकी, सोलार पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और रेडियो में ब्लास्ट होने तक जारी है। यहाँ लोगों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर अब डर बना हुआ है। आलम यह है कि लोग इसका इस्तेमाल करने से भी अब कतराने लगे हैं। इजरायली सेना और मोसाद को चकमा देने के लिए लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों और समर्थकों को सख्त हिदायत दी थी कि वो बातचीत के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। यही वजह थी कि वहां हिजबुल्लाह समर्थक बातचीत के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन हमलों के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो पिछले 2 दिनों से लेबनान में हो रहे इन धमाकों की वजह से हिजबुल्लाह समर्थक पेजर्स और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से कतरा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन्होंने पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। घरों से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी हटाया जा चुका है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने अपने परिवार की पहुंच से भी इन्हें काफी दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें कहा गया है कि घरों और इमारतों पर लगे सोलार पैनल हटा दिए गए हैं। हैंड हेल्ड रेडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया है। बता दें कि लेबनान में स्थिति ऐसी बन गई है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल किए जाने वाले और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच में जुटे हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से इन डिवाइसेस से जुड़े खतरों पर गौर किया जा रहा है और इसी बीच CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट बेयर ने बताया है कि लेबनान में धड़ाधड़ हो रही ब्लास्ट से पता चलता है कि इजराइल एक तरह से हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन से छेड़छाड़ कर सकता है और ऐसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि लेबनान में 2 दिनों से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पेजर से लेकर वॉकी टॉकी, लैपटॉप, रेडियो, सोलार पैनल सभी में ब्लास्ट हो रहे हैं। निशाना लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह है और निशानेबाज इजराइल को बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल ने इन हमलों को अकेले अंजाम दिया है या कोई इसके पीछे था, जिसे इस ऑपरेशन लेबनान की खबर थी। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजराइल ने ना तो इन आरोपों को स्वीकार किया है और ना ही इसका खंडन किया है। इसी बीच अमेरिका ने भी खुद आगे आकर बयान दिया कि इस हमले की ना तो उसे कोई जानकारी थी और ना ही उसकी इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता है। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को हमले से पहले बताया था कि वो मंगलवार को कुछ बड़ा करने जा रहा है, लेकिन इस योजना की कोई भी विस्तृत जानकारी अमेरिका को नहीं दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान का हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना IDF का जॉइंट ऑपरेशन था। ये दावा किया जा रहा है कि लेबनान में इस हमले से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अमेरिका के अपने समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को फोन किया था। सूत्रों का ऐसा कहना है कि हालांकि इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी अमेरिका को नहीं दी गई थी, लेकिन इससे वाकिफ जरूर करा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के तहत इन पेजर में विस्फोटक फिट कर दिए थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को लगभग 3000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले की साजिश को कई महीने पहले ही अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औंस का विस्फोटक लगाया गया था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पेजर डिवाइसेस में विस्फोटक से पहले कई सेकंड्स तक बीप की आवाज भी सुनाई दी। सूत्रों ने ऐसा कहा है कि मोसाद ने दरअसल पेजर के अंदर एक छोटा बोर्ड इंजेक्ट किया था जिसमें विस्फोटक था। इस विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसी बीच ये भी सामने आया कि इजराइल ने शेल कंपनी के जरिए हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ की थी और इन डिवाइसेस को विस्फोटक में लगा दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।